जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमडी हाउस। एक और वीडियो के साथ हम आज रिव्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सप्लाई जो हमारे पास है वो है कूगर 650 वाट 80 प्लस ब्रॉन्ज। तो इसका हम रिव्यू करेंगे आज एस एम 88 पावर सप्लाई टेस्टर के साथ। तो लास्ट टाइम हमने सुपर फ्लावर 650 वाट 80 प्लस वाइट जो पावर सप्लाई थी उसका रिव्यू किया था। तो इसकी टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। बाकी ये है कि अगर आपको टेक्निकल वीडियोस देखनी है या और क्लॉकिंग वाली वीडियोस देखनी है तो जिन लोगों से हमने सीखा है आप उनके चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, वो टेक लैब उनके चैनल का नाम है, फ्रॉम ब्राजील। तो मैं यहाँ से आपको शो भी करवाता हूँ। हसनैन इधर आ जा, एक मिनट आ। तो आप ये है कि उनके चैनल पे जाके काफ़ी सारी वीडियोस है, इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। कैमरा पास लेके आओ, ये चैनल है उनका। ठीक है, टेक लैब। ठीक है, यहाँ पे आप देख के इनके बाद ये पावर सप्लाई की टेस्टिंग भी करते हैं और क्लॉकिंग भी करते हैं, मॉडल्स भी हैं। तो इनकी बहुत बड़ी लैब है, इवन के पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चैनल है इनका। ठीक है, तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, सप्लाई की अनबॉक्सिंग करते हैं। वापस रखो कैमरा, कैमरा सेट करो। तो सप्लाई खोलते हैं और टेस्टर के साथ लगाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारी पावर सप्लाई है। ठीक है, फोकस हो रहा है। थोड़ा आगे सही है, यहाँ पे होल्ड करो। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम जो है 50% लोड से स्टार्ट करेंगे। 650 वाट की पावर सप्लाई और 50% लोड जो हमारा 325 वाट बनते हैं। ठीक है, तो 325 वाट पावर सप्लाई का पावर सप्लाई के ऊपर हम लोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं सप्लाई को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, सप्लाई हमारी ऑन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑटोमेटिक शीट लगी हुई है, उसको मैं एडिट करूंगा और 325 वाट का लोड अप्लाई करूंगा जो कि 50% बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 325 वाट का लोड जो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम 5 मिनट के बाद जो है इसके रिजल्ट देखेंगे, जिसमें हमेशा की तरह मैं हमारी ये जो वीडियो है इस पे नए व्यूवर्स आएंगे डेफिनेटली। तो पिछली वीडियो में सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, तो नए व्यूवर्स के लिए ये चीज़ें जो है जानना ज़रूरी है। तो मैं दोबारा अगेन जो है उसको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन ये है कि 5 मिनट हम इसके ऊपर 325 वाट 50% लोड डालेंगे, उसके बाद हम सारी चीज़ें दिखाएंगे जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन, रिपल, पावर सप्लाई की एफिशिएंसी और पावर सप्लाई के अंदर जो टेम्परेचर चल रहा है मैक्सिमम, वो हम थर्मल कैमरे के साथ नोट करके वो भी सारी चीज़ें एवरीथिंग हम 5 मिनट के बाद हम दिखाएंगे। आप टाइम नोट कर लो कितना चल रहा है अभी। 5 मिनट के बाद आपने मुझे बताना है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं जो न्यू व्यूवर्स आ रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है। 50% लोड 650 वाट की पावर सप्लाई है जो कि 325 वाट बनते हैं। इसके ऊपर जो पावर सप्लाई की 80 प्लस ब्रॉन्ज की एफिशिएंसी है वो 85% होती है। 650 वाट 80 प्लस ब्रॉन्ज 50% लोड जो कि 325 वाट बनते हैं, पावर सप्लाई को 85% एफिशिएंसी प्रोवाइड करनी ही 88% एफिशिएंसी प्रोवाइड करनी है। सॉरी, 88% एफिशिएंसी। 50% लोड के ऊपर 80% ब्रॉन्ज की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है 88%, जो कि इस पावर सप्लाई को एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक देनी ही चाहिए। और दूसरा ये है कि हमारी जो वोल्टेज रेगुलेशन है, जिस तरह हमारी माइनर रेल्स हैं, माइनर रेल्स में कौन सी आती हैं, 5 वोल्ट 3.3 और 5 वोल्ट वीएसबी। हमारी जो माइनर रेल्स हैं वो 3.3 5 वोल्ट और 5 वोल्ट वीएसबी कहलाती हैं, जो माइनर रेल्स जिनको आप बोलते हैं। ठीक है, उसकी जो लोअर लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट्स जो है, जो आपकी 3.3 की रेल है वो 3.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। इसी तरह 5 वोल्ट की जो रेल है वो 4.7 से नीचे नहीं जानी चाहिए, और जो 5 वोल्ट वीएसपी की रेल है वो भी 4.7 से नीचे नहीं जानी चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं 12 वोल्ट की रेल के ऊपर। 12 वोल्ट की रेल की जो लोअर लिमिट है, ठीक है, वो 11.4 है। ठीक है, एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक जो आपकी 12 वोल्ट की रेल है, जैसे मैं आपको यहाँ पे रेल्स दिखाता हूँ, ये हमारी 12 वोल्ट की रेल है, 1 2 3 और 4, ये 12 वोल्ट की रेल है, ये 11.4 से नीचे नहीं जानी चाहिए। न्यू व्यूवर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं हर अपनी वीडियो में, हर नई वीडियो में न्यू व्यूवर्स के लिए ये चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा साथ साथ। ठीक है, ये हमारी 12 वोल्ट की रेल है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, इसकी लोअर लिमिट जो है 11.4 है एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक, और ये हमारी जो रेल है ये 5 वोल्ट वीएसबी है, इसकी लोअर लिमिट 4.7 है
और ये 5 वोल्ट की रेल है, इसकी लोअर लिमिट, इसकी भी लोअर लिमिट 4.7 है, और ये जो हमारी रेल है ये 3.3 की रेल है, इसकी जो लोअर लिमिट है वो 3.1 है, ठीक है, जो कि इस वक्त 3.2 के ऊपर है, सही है। इसके बाद हम रिपल के ऊपर आ जाते हैं। जो 12 वोल्ट का एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक जो मिनिमम जो मैक्सिमम लिमिट है वो एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक 120 मिली वोल्ट की लिमिट है। वो मैं आपको ऑसिलोस्कोप में अभी 5 मिनट के बाद सारी चीजें चेक करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। 12 वोल्ट रेल के ऊपर जो रिपल की मैक्सिमम जो लिमिट है वो 120 मिली वोल्ट है एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक। इस तरह 5 वोल्ट वीएसबी, 5 वोल्ट और 3.3 इन रेल्स के ऊपर 50 मिली वोल्ट की लिमिट है। 50 मिली वोल्ट से ऊपर अगर आपका रिपल जाता है तो वो पावर सप्लाई एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक फेल है, और 12 वोल्ट के ऊपर अगर 120 मिली वोल्ट से ऊपर रिपल जाता है तो वो भी इस पावर सप्लाई जो एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक फेल है, ठीक है। अभी 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें अगेन एक्सप्लेन करूंगा, तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो जरा बेहतर आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद जो है हम इसकी जितनी भी चीजें हैं, वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी और रिपल जो हम ऑसिलोस्कोप पे देखते हैं, और उसके साथ साथ जो है कैमरा है, जो कैमरे, थर्मल कैमरे के साथ हम इसका जो है टेम्परेचर पावर सप्लाई के अंदर चेक करेंगे, सबसे जो हॉटेस्ट पॉइंट है वो कितना है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। अभी हम 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 1 मिनट रह गया, 8 मिनट रह ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये 325 वाट का लोड आ रहा है पावर सप्लाई के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, 5 मिनट हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। सबसे पहले हम एफिशिएंसी के ऊपर जाएंगे, ठीक है। 50% लोड के ऊपर जो है 80 प्लस ब्रॉन्ज की 88% एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम एफिशिएंसी पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी इनपुट है, एसी इनपुट है, 229 वोल्ट इनपुट है, ये 1.60 करंट है जो कि हमारा एसी वाट है, ठीक है। 361 वाट जो है ये एसी से ले रही है, ठीक है, और पावर सप्लाई पे हमारा जो लोड है वो 325 वाट का लोड है, ठीक है। जस्ट इसको आप एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज आपके सिस्टम का जो लोड है उसमें RX 6600 XT लगा हुआ है, साथ Ryzen 5 5600X लगा हुआ है, 3-4 फैन है, HDD है, ठीक है, और सारी चीजें NVMe मिला के आपके सिस्टम का जो है 325 वाट डीसी लोड है। उस इस 325 वाट लोड को प्रोवाइड करने के लिए वो सप्लाई एसी से कितने वाट लोड है, उस चीज को आप एफिशिएंसी बोलते हैं, जो कि 80 प्लस ब्रॉन्ज आप जैसे कहते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 80 प्लस ब्रॉन्ज लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो 50% लोड के ऊपर हमारे पास जो एफिशिएंसी आ रही है 89.8 एफिशिएंसी आ रही है, जबकि एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक 88% एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर तो कम है तो फिर मसला है, अगर तो ज्यादा है तो फिर अच्छी बात है, ये पावर सप्लाई मजीद अच्छी है एफिशिएंसी में, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर 0.984 पावर फैक्टर हमारा, ये फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेशन पे आ जाते हैं, जिसको आप रेल स्टेटस बोलते हैं, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन में क्या है कि हमारी जो 12 वोल्ट की रेल्स है, 1, 2, 3 और 4 हमारी ये 12 वोल्ट की रेल है जो कि 12.1 के ऊपर है। ये हमारी 5 वोल्ट वीएसबी की रेल है जो कि 5.0 के ऊपर है, ठीक है। ये हमारी 5 वोल्ट की रेल है जो कि 5.0 के ऊपर है। ये हमारी 3.3 की रेल है जो कि 3.1 के ऊपर है, ठीक है। अब क्या करना है हमने कि हमने हर रेल के ऊपर हमने रिपल चेक करना है, ठीक है। अभी जो रिपल आपके पास चल रहा है ये 12 वोल्ट का रिपल है, ये 12 वोल्ट का रिपल है, ठीक है। हमने हर रेल के ऊपर अलग से रिपल चेक करना है, हर रेल के ऊपर। सिर्फ हमने रेगुलेशन चेक करके हम सप्लाई को पास नहीं कर सकते, उसके साथ साथ हमने उसका रिपल भी चेक करना है हर रेल के ऊपर, ठीक है। अभी मैं आपको कैमरा पास ले, ये हमारे पास जो रिपल चल रहा है ये 12 वोल्ट का रिपल है, ठीक है। एवरेज हमारे पास 28.83 मिली वोल्ट आ रही है, इधर से एवरेज हमारे पास 28.83, ये 12 वोल्ट का रिपल हमारे पास। अब यहाँ से हम सिग्नल चेंज करेंगे, 5 वोल्ट के ऊपर हम सिग्नल चेंज करेंगे। ये मैंने सिग्नल यहाँ से चेंज कर लिया है, वन टाइम मैं यहाँ से क्लियर हाल कर लूंगा ताकि एवरेज जो है वो हमें प्रॉपर मिल सके, ठीक है। ये हमारा 5 वोल्ट का सिग्नल है, 18 मिली वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से हम दोबारा चेंज करेंगे सिग्नल, 3.3 के ऊपर आ जाएंगे। 3.3 का हम चेक कर लेते हैं, आप 18 मिली वोल्ट, ठीक है। 18 मिली वोल्ट हमारे पास आ गया। अब हम 5 वोल्ट वीएसबी के ऊपर आएंगे, यहाँ से मैं चेंज करूंगा 5 वोल्ट वीएसबी के ऊपर। ये मेरे पास 5 वोल्ट वीएसबी का सिग्नल आ गया, 15 मिली वोल्ट, ठीक है। अब अगेन हम इसको स्विच कर देते हैं 12 वोल्ट के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास 12 वोल्ट का अगेन सिग्नल आ गया, ठीक है। कैमरा वापस ले जाए। अब हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, ठीक है। पावर सप्लाई के अंदर टेम्परेचर चेक करेंगे हम।
कैमरा इधर ले आए। इधर आ जाए आप। इधर आओ। ठीक है, ये 50% लोड है, 325 वाट का पावर पे लोड है। अच्छा, आप नीचे लेफ्ट जो कॉर्नर है वहां पे मैक्स का नाम से देख रहे हैं 44.7 45 डिग्री। ठीक है, ये मैक्सिमम जो हॉटेस्ट पॉइंट है पावर सप्लाई के अंदर, ये उसका टेम्परेचर मैक्सिमम बता रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसके बाद जो है रेक्टिफायर का टेम्परेचर देख लेता हूँ। ये जो है ये हमारा रेक्टिफायर है। ठीक है, जो कि 35 के ऊपर है। और ये हमारा प्राइमरी कैपेसिटर है। ये हीट सिंक है 39। अच्छा, ये तो हमारा 50% लोड था पावर सप्लाई के ऊपर। अब हम लोड इंक्रीज करेंगे जो कि 100% बनता है 650 वाट। अब मैं यहाँ से लोड इंक्रीज करूंगा। ठीक है, ठीक है, 650 वाट का लोड मैंने पावर सप्लाई पे अप्लाई कर दी, जो कि 100% बनता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमने लोड इंक्रीज किया है तो हमें ऑसिलोस्कोप के ऊपर जो वेव फॉर्म है वो चेंज हो गया है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप लोड इंक्रीज करेंगे तो रिपल बढ़ेगा, जिसकी वजह से वेव फॉर्म में आपको चेंजेस नजर आएंगे। ठीक है, इसी तरह आपकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी डिस्टर्ब होती है लोडिंग के साथ साथ। तो अगेन हम 5 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे, उसके बाद अगेन टेम्परेचर, वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी और रिपल चेक करेंगे। अच्छा, 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पावर सप्लाई के ऊपर 100% लोड है 650 वाट। सबसे पहले हम एफिशिएंसी पे आ जाते हैं। ठीक है, 80 स्टैंडर्ड के मुताबिक जो 80 प्लस ब्रॉन्ज की एफिशिएंसी है वो 85% होनी चाहिए। अगर इससे नीचे है, ठीक है, 84% समथिंग, तो वो सप्लाई 80 स्टैंडर्ड के मुताबिक फेल है। तो एफिशिएंसी आप देख सकते हैं 86.3, जो कि बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी में ये पावर सप्लाई बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके बाद हम पावर फैक्टर पे आ जाते हैं 0.996, जो कि बिल्कुल परफेक्ट पावर फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन पे आ जाते हैं हम। इसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारी 12 वोल्ट की रेल्स हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, जो 12 वोल्ट की हमारी रेल है वो 11.9 हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारी जो 5 वोल्ट वीएसबी है, ठीक है, उसकी वो 4.9 के ऊपर है, और जो 5 वोल्ट की रेल है वो 4.9 के ऊपर है, जो 3.3 की रेल है वो 3.2 के ऊपर है। अब आपने हर रेल के अक्रॉस अगेन रिपल चेक करना है। जो आप ऑटोस्कोप पे देख रहे हैं 12 वोल्ट का रिपल है। ठीक है, कैमरा पास ले। 40 मिली वोल्ट 100% लोड के ऊपर रिपल है हमारे पास 12 वोल्ट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से हम सिग्नल चेंज करेंगे। हम 5 वोल्ट पे आ चुके हैं। ये हमारा 5 वोल्ट का रिपल है, 17 मिली वोल्ट। अगेन हम सिग्नल यहाँ से चेंज करेंगे, 3.3 पे आ गए हम, 16 मिली वोल्ट। अब हम 5 वोल्ट वीएसबी के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा 5 वोल्ट वीएसबी का सिग्नल है, 14 मिली वोल्ट। ठीक है, अगेन हम 12 वोल्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका टेम्परेचर चेक करेंगे 100% लोड के ऊपर।
नेक्स्ट टेम्परेचर जो है आप नीचे लेफ्ट जो कॉर्नर है वहां पे देख सकते हैं 46, 50, 56, 57। ये वो टेम्परेचर है जो कि सप्लाई के अंदर सबसे हॉटेस्ट पॉइंट है, ठीक है। 56। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टिफायर का टेम्परेचर चेक करेंगे। ये जो हमारा ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर है 42। और ये हमारा जो है ये हमारा प्राइमरी कैपेसिटर है। रिकॉर्ड हुआ प्रॉपर, वापस ले लो। अच्छा, ये तो हमारी जो टेस्टिंग थी ये तो थी 100% लोड जो कि 650 वाट हमने पावर सप्लाई पूरा डाल दिया, क्योंकि 650 वाट की पावर सप्लाई हमने 650 वाट लोड इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। लेकिन अभी हम इसके ऊपर 10% लोड मजीद इंक्रीज करेंगे। 650 वाट की पावर सप्लाई है तो इसमें अगर आप 10% डालेंगे तो ये 715 वाट बनते हैं, ठीक है। एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक पावर सप्लाई को 110% तक पास होना है, ठीक है। 100% तक नहीं, 110% तक। हम इसके ऊपर मजीद अभी 650 वाट का लोड है, हम इस पे 715 वाट का लोड डालेंगे, 10% मजीद इंक्रीज करेंगे। तो मैं ऐसे लोड इंक्रीज करता हूँ, और जो मैं लोड बढ़ा रहा हूं वो एम्पेयर में बढ़ा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 715 वाट का लोड मैंने इसके ऊपर डाल दिया, जो कि 110% बनता है 650 वाट का। अब हम अगेन वही इसको 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद सारी चीजें हम चेक करेंगे। सबसे पहले जो हम एफिशिएंसी पे आ जाते हैं, ठीक है। 85% जो एफिशिएंसी है वो 100% लोड के ऊपर होती है, ठीक है। हमने 110% लोड अप्लाई किया हुआ है, पावर सप्लाई हमारी ओवरलोडेड है, ठीक है। फिर भी एफिशिएंसी जो है अच्छी है, 85% एफिशिएंसी आ रही है, ठीक है। 0.996 पावर फैक्टर जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेशन पे आ जाते हैं। जो हमारा रेल स्टेटस है, जो 12 वोल्ट की रेल है वो 11.9 के ऊपर है, ठीक है। और जो हमारी 5 वोल्ट वीएसबी की रेल है वो 4.9 के ऊपर है। जो 5 वोल्ट की रेल है 4.9 के ऊपर है, और जो हमारी 3.3 की रेल है वो 3.2 के ऊपर है। मैं अगेन आपको लोअर लिमिट्स बता देता हूँ। इसकी जो लोअर लिमिट्स है 12 वोल्ट की 11.4 है। इसकी लोअर लिमिट्स जो है 5.05 वोल्ट वीएसबी की 4.7 है। इसकी जो 3.3 की जो लोअर लिमिट है ये 3.1 है। एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक जो 5 वोल्ट की लोअर लिमिट्स है वो 4.7 है। तो हमारा इस पावर सप्लाई की जो रेगुलेशन है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन जिसको आप बोलते हैं, वो काफी अच्छी है, एफिशिएंसी भी अच्छी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हर रेल के ऊपर हम रिपल चेक करेंगे। जिस तरह अभी आप जो रिपल आप ओसिलोस्कोप पे देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट का रिपल है, ठीक है। तो कैमरा पास ले आए जरा, ठीक है। ये 12 वोल्ट का रिपल है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ से सिग्नल चेंज करेंगे 5 वोल्ट के ऊपर। ये हमारा 5 वोल्ट का सिग्नल है। मैं यहाँ से क्लियर ऑल कर देता हूँ वन टाइम, ताकि एवरेज जो रिजल्ट है वो हमें प्रॉपर मिल सके। 18 मिली वोल्ट हमारा 5 वोल्ट के ऊपर है। अब हम 3.3 के सिग्नल के ऊपर आ गए, ठीक है। यहाँ से मैं वन टाइम फिर क्लियर कर दूंगा। 16 मिली वोल्ट हमारा 3.3 की वोल्ट के ऊपर रिपल है। अब 5 वोल्ट वीएसबी का सिग्नल सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने 5 वोल्ट वीएसबी का सिग्नल सेलेक्ट कर दिया। ये हमारा 5 वोल्ट ये हमारा 5 वोल्ट वीएसबी का सिग्नल है 14 मिली वोल्ट, ठीक है। अब हम अगेन इसको 12 वोल्ट पे स्विच कर देते हैं, और अब हम 110% लोड के ऊपर जो कि 715 वाट बनते हैं, इस पे पावर सप्लाई के अंदर टेम्परेचर चेक करेंगे। 61 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि सबसे हॉटेस्ट पावर सप्लाई के अंदर पॉइंट है, ठीक है। अब हम रेक्टिफायर का टेम्परेचर चेक करेंगे।
ये हमारा रेक्टिफायर है 46 डिग्री सेंटीग्रेड ये, ठीक है। और ये हमारा प्राइमरी कैपेसिटर है 44 डिग्री सेंटीग्रेड। पास नहीं करना। अच्छा जी, ये तो हमारी थी 110% तक जो है लोडिंग हमने की है, उसके साथ हमने सारी चीज़ें पावर सप्लाई की चेक की हैं, और 110% लोडिंग तक पावर सप्लाई में इस तरह का कोई भी मसला नज़र नहीं आया, ठीक है, जिसमें हम पावर सप्लाई को फेल कर सकें। लेकिन अभी एक और टेस्ट बाकी है, जो कि हम टेस्टर को ऑटो मोड पे लेके जाएंगे और इसको पीसी के साथ अटैच करेंगे, और उसमें क्या होगा कि उसमें एक पावर सप्लाई की जो टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट जनरेट होती है, जो कि हम अपनी वेबसाइट पे भी amdhouse.pk पे भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसमें वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन चेक करता है, एफिशिएंसी अगेन चेक करेगा, ठीक है, और उसमें जो पावर सप्लाई का राइज टाइम है, एवरीथिंग, वो सारी चीजें चेक करेगा। तो अभी हम टेस्टर को ऑटो मोड पे लेके जाएंगे, ठीक है, और पीसी के साथ अटैच करते हैं और वो टेस्ट एक दफा रन कर लेते हैं। कैमरा पास ले, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑटो मोड पे कर दिया टेस्टर को, ठीक है। देखें सप्लाई हमारी जो है वो बंद हो चुकी है, वहां पे सप्लाई दिखाएं, सप्लाई हमारी बंद हो चुकी है क्योंकि हमने ऑटो मोड पे कर दी है। क्या इसी तरह आप देख सकते हैं ऑसिलोस्कोप पे, जिस तरह पावर सप्लाई हमारी बंद हुई है तो रिपल भी गिर गया है, क्योंकि पावर सप्लाई बंद हो गया तो रिपल और हमारा जो नॉर्मल है वो आ रहा है। यहाँ से हम इसका सॉफ्टवेयर रन करेंगे, ठीक है। ये लोडिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे टेस्टिंग इसने स्टार्ट कर दी है। अच्छा, ये एफिशिएंसी अब चेक हो रही है 20% लोड के ऊपर, 50% लोड के ऊपर, 100% लोड के ऊपर, 110% लोड के ऊपर, जो कि हमने मैनुअल की थी पहले, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है। मेन चीज हमने इसके अंदर ये ओपीपी चेक करेगा, ठीक है, कि पावर सप्लाई जो है वो कितने लोड के ऊपर ट्रिप हो रही है जाके, ठीक है। अब वहां पे देख सकते हैं इस तरह चेक हो रही चीजें। आप यहाँ पे एसी मीटर देख सकते हैं, नीचे दिखाओ, पावर सप्लाई हमारी चल रही है, ठीक है। अब ये 100% के ऊपर एफिशिएंसी के ऊपर टेस्ट कर रहा है। इसी तरह ये पूरी एक रिपोर्ट जनरेट करेगा जिसमें ये सारी चीजें मेंशन होगी कि 100% के ऊपर कितनी एफिशिएंसी थी, 110% के ऊपर कितनी एफिशिएंसी थी, ओपीपी कहाँ पे ट्रिगर हुआ है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन चेक हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई पास हो चुकी है, ठीक है। ये सारी इसने शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन चेक की है, जो कि 3.3 को ग्राउंड के साथ शॉर्ट करवाया है, 5 वोल्ट को ग्राउंड के साथ शॉर्ट करवाया है, 12 वोल्ट को ग्राउंड के साथ शॉर्ट करवाया है, ठीक है। तो एक कंप्लीट जो है यहाँ से आप जो है ये रिपोर्ट जनरेट होती है। ये हमारे पास ठीक है रिपोर्ट आ चुकी है, ये पूरी, ये हम पूरी amd.p के वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। इसमें एवरीथिंग एक एक चीज मेंशन है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या थी, एवरीथिंग, ठीक है। अब कैमरा वापस ले जाएं। चलिए, हो गया। अच्छा, इसके बाद हम जो है एक और टेस्ट जो है इसके ऊपर करेंगे, जिसको आप क्रॉस लोडिंग कहते हैं, क्रॉस लोडिंग 1 एंड क्रॉस लोडिंग 2। बेसिकली क्रॉस लोडिंग क्या चीज है, ठीक है। हम ये करेंगे कि जो 12 वोल्ट है उसके ऊपर हम कम लोड देंगे, और जो माइनर रेल्स है हमारी, माइनर रेल्स जो हमारी 3.3 5 वोल्ट और 5 वोल्ट वीएसबी, उसके ऊपर हम ज्यादा लोड देंगे। और जो सेकंड टेस्ट हमारा जो है उसके ऊपर हम 12 वोल्ट के ऊपर जो है वो ज्यादा लोड देंगे, और जो माइनर रेल्स हैं 5 वोल्ट और 3.3 और 5 वोल्ट वीएसबी, उसके ऊपर हम कम लोड देंगे। तो हम इसको दोबारा मैनुअल मोड पे लेके आते हैं टेस्टर को। ये मैनुअल मोड पे आ चुका है, हम यहाँ से पावर सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। ये सप्लाई हमारी ऑन होगी। मैं यहाँ से पूरी शीट जो है ना एडिट करूंगा।
मैं पूरी शीट जो है एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3.35 वोल्ट और 5 वोल्ट वीएसबी के ऊपर लोड ज्यादा अप्लाई करना है, और 12 वोल्ट की जो है उस पर लोड कम अप्लाई करना है। ठीक है, ये क्रॉस लोडिंग टेस्ट होता है, तो इसलिए मुझे जरा टाइम लगेगा पूरी शीट एडिट करने में, क्योंकि मैं लोडिंग सेट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 वाट आपको टोटल शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि 3.35 वोल्ट और 5 वोल्ट वीएसबी के ऊपर मैंने ज्यादा लोड अप्लाई किया, और 12 वोल्ट के ऊपर मैंने कम लोड अप्लाई किया। ठीक है, इसमें हमने ये क्या चीज चेक करनी है, अब इसमें हमने ये चीज चेक करनी है कि जो हमारी रेल्स हैं, ठीक है, जो हमारी रेल्स हैं जिसको आप वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं, रेल स्टेटस बोलते हैं, ये एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो है ये नहीं होना चाहिए कि अब आपकी जो 12 वोल्ट की रेल है ये गिर गई है यहाँ पे 11.3 के ऊपर चली गई है। ठीक है, और जो 5 वोल्ट की रेल है वो हमारी 4.7 से नीचे चली गई है। रेल्स का आपस में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं जो 12 वोल्ट की रेल है वो बिल्कुल ओके है, 5 वोल्ट वीएसबी की जो रेल है वो बिल्कुल ओके है, 3.3 की जो रेल है ये भी बिल्कुल ओके है, और जो 5 वोल्ट की रेल है ये भी बिल्कुल ओके है। ये 5 वोल्ट वीएसबी की रेल है। इसके साथ हम इसका रिपल भी चेक करेंगे। 12 वोल्ट की आप रिपल चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कैमरा पास लेके आओ। ये हमारा 12 वोल्ट का रिपल है, 20 मिली वोल्ट। यहाँ से आप सिग्नल चेंज करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन चेक नहीं करनी क्रॉस लोडिंग में, हमने उसके साथ रिपल भी चेक करना है। अब मैं 5 वोल्ट के ऊपर ले आता हूँ इसको। ठीक है, ये हमारा 5 वोल्ट का सिग्नल है, 15 मिली वोल्ट। ये हमारा 3.3 का सिग्नल है, 15 मिली वोल्ट। ये हमारा 5 वोल्ट वीएसपी का सिग्नल है। ठीक है, 24 मिली वोल्ट। अब हम अगेन 12 वोल्ट पे आ जाते हैं, तो यहाँ से 12 वोल्ट पे इसको मैंने स्विच कर दिया। वापस ले जाओ कैमरा। ठीक है, ये तो हमारा क्रॉस लोडिंग का एक पहला टेस्ट है जो पावर सप्लाई ने पास कर लिया। अब हमारा सेकंड टेस्ट है। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे कि 12 वोल्ट के ऊपर ज्यादा लोड अप्लाई करेंगे, जो माइनर रेल्स है 3.35 वोल्ट और 5 वोल्ट वीएसबी, उसके ऊपर हम ज्यादा लोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड टेस्ट इसके ऊपर मैं शीट जो एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो माइनर रेल्स हमारी 3.35 वोल्ट और 5 वोल्ट वीएसबी, उसके ऊपर मैंने लोड जो है मैंने कम अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, जो कि ए के कंपेयर बनता है, और जो हमारी 12 वोल्ट की रेल उसके ऊपर मैक्सिमम लोड है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज रेगुलेशन देख सकते हैं, जो 12 वोल्ट की रेल 11.9 के ऊपर है। ठीक है, ये हमारी 12 वोल्ट की रेल है 11.9 के ऊपर, जो ये हमारी माइनर रेल्स है 5 वोल्ट वीएसबी, 5 वोल्ट और 3.3 की रेल है। ठीक है, इसमें भी किसी किस्म का कोई नहीं है कि ये जो रेल्स हैं एटीएक्स स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। ठीक है, जो लोअर लिमिट्स हैं वो इसकी 3.1 है, इसकी 4.7 है, इसकी 4.7 है, इसकी 11.4 है। ठीक है, किसी किस्म की रेल्स की आपस में डिस्टर्बेंस नहीं है। अगेन हम रिपल के ऊपर आ जाते हैं, कैमरा पास लेके हैं। ये हमारा 12 वोल्ट का रिपल है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं। अब मैं यहाँ से इसको चेंज करूंगा, ये हम 5 वोल्ट के ऊपर आ गए। ये हमारा 5 वोल्ट का रिपल है, ये हमारा 3.3 का रिपल है। ठीक है, इन माइनर रेल्स की लिमिट जो 50 मिली वोल्ट है, और ये कहीं नीचे है 13 मिली वोल्ट। ये हमारा 5 वोल्ट वीएसबी का रिपल है, हो गया। ये हमारा 5 वोल्ट वीएसबी का रिपल है। ठीक है, एवरेज 22। वापस ले जाओ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि पावर सप्लाई को ओपन करेंगे, और पावर सप्लाई के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये हमारी जो है ईएमआई फिल्टरिंग है, ये भी ईएमआई फिल्टरिंग है। ठीक है, ये एपीएफसी इंडक्टर है, ये एनटीसी है। ठीक है, और ये बीच में बैरिस्टर लगा हुआ है, ये जिसके ऊपर स्लीव चढ़ी हुई है ब्लू कलर का, ये फ्यूज है। ठीक है, और ये हमारा जो है प्राइमरी कैपेसिटर है 450 वोल्ट
390 माइक्रोफैरेड ठीक है, फुल शो हो रहा है। टिपो। टाइम है टी को दिखाऊं? ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, और इस पे सेंटीग्रेड जो है वो नहीं लिखे हुए। 105C, ठीक है, ये लिखा हुआ है 105C, ठीक है। और अब इस साइड पे आ गया, सेकेंडरी साइड पे। ये जो है ये हमारी फिल्टरिंग कैपेसिटर है, ठीक है। कैप्शॉन 3300 माइक्रोफैरेड 16 वोल्ट। इधर गया हूँ। इधर रख के। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो बहुत करेगा। और ये जो है ज़्यादातर आपने देखा होगा कि यहाँ पे डीसी टू डीसी एक कार्ड लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक कार्ड लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पीसीबी के अंदर ही डीसी टू डीसी सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है। ये दो आप देख सकते हैं, इंडक्टर और साथ सॉलिड कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये डीसी टू डीसी जो डिज़ाइन है पीसीबी के अंदर ही इन्होंने एडजस्ट कर दिया इस दफ़ा, ठीक है। ये हमारे कैप्शॉन के कैपेसिटर हैं। और ये जो है के एफ, ये भी कैप्शॉन है, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आगे केबल्स वगैरह हैं और केबल टाइज वगैरह लगी हुई है, देखने में यहाँ पे बहुत मुश्किल है थोड़ा ये चीज़ ट्रेस करने में कि कौन सी ब्रांड का कैपेसिटर है। कैप्शॉन ज़्यादातर जो बाहर बाहर मैं देख सकता हूँ इजीली वो कैप्शॉन है, ठीक है। ये डिज़ाइन है सप्लाई का, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि जो रेक्टिफायर का टेम्परेचर है वो इस पावर सप्लाई में काफ़ी कम था। उसकी एक वजह है, इधर से भी रेक्टिफायर को उन्होंने हीट सिंक के साथ पेस्ट लगा के कवर किया हुआ है और इधर से भी दूसरी साइड से भी जो है कवर किया हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, दूसरी साइड से भी कवर किया हुआ है। रेक्टिफायर को दोनों साइडों से इन्होंने हीट सिंक के साथ कवर किया हुआ है, इस वजह से रेक्टिफायर का टेम्परेचर कम था। ओके।